Hello everyone, welcome to today's AutoCAD Basic Commands class. In this session, we will learn important basic commands in AutoCAD, and today's focus will also include the gradient commands. We will understand how to apply gradient fill, customize colors and use this effectively in drawings for written presentation. Step by step, we will start from basics so even beginners can easily follow along. Please make sure AutoCAD is open so you can practice with me. Let's get started with today's learning. At the end of this class, you will be able to ओके तो आज के इस क्लास में हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट कमांड्स को अप्लाई करना सीखने वाले हैं कि इसमें ग्रेडियंट को कैसे फिल किया जाता है, इसमें कलर्स कस्टमाइज कलर्स का यूज़ कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास में। तो ऑटोकैड में के बेसिक्स में हमने सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास में सीख लिए थे कि ये हमारे पास कुछ टैब्स होते हैं, रिबन बार होती है। अब इसमें इन कमांड्स का यूज़ कैसे किया जाता है। तो आज की इस क्लास में हमने क्या देखा, जैसे कि हम यहाँ पे ड्रॉ वाले एरिया में बाउंड्री में क्लिक करेंगे तो इसमें हमें हैच, ग्रेडियंट, बाउंड्री तीन चीज़ें मिलेगी। तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट कमांड एंड बाउंड्री कमांड को ड्रॉ करना सीखने वाले हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे फर्स्ट क्या ले लिया, एक सर्कल। ये दिस इज द फर्स्ट सर्कल एंड सेकेंड सर्कल, ये सेकंड सर्कल एंड थर्ड हम क्लिक करेंगे इसमें, ये हो गए हमारे पास तीन सर्कल। अब हमें इसमें क्या करना है, कलर्स को फिल करना है, मतलब कि ग्रेडियंट कमांड्स का हमें यूज़ करना है। एक और हम यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेंगे, तो हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट किए तो ये बन गया क्या, रेक्टेंगल। फिर से हम इसमें और सेलेक्ट करेंगे, ये बन गया क्या, रेक्टेंगल। ओके, तो अब हम किस में जाएंगे, ड्रॉ वाले सेक्शन में जाएंगे, सॉरी इसमें एंड ग्रेडियंट्स कमांड में हम क्लिक करेंगे। क्लिक किया तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें शो हो रही है। फर्स्ट यहाँ पे बाउंड्रीज एंड बाउंड्रीज में पिक पॉइंट सेलेक्ट करना, सेलेक्ट में क्या क्या आ जाएगा, रिमूव एंड रिक्रिएट, जिससे हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं। एंड सेकंड पैटर्न जिसमें हम यहाँ पे कलर्स को चेंज कर सकते हैं। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज एंड फोर्थ इज द ओरिजिन एंड फिफ्थ इज द ऑप्शन एंड फोर्थ इज द क्लोज, जिससे हम यहाँ पे हैच क्रिएशंस को क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे पैटर्न वाले में कमांड में जाएंगे तो ये GR स्पेयर, हेमिस, कर्व एंड, तो हमने इसमें क्लिक किए। क्लिक करने पे हमें क्या दिख रहा है, ये ग्रास, ग्रेट, ग्रेबल, हैक्स, हनी। तो हम फर्स्ट क्या उठाया हमने, ये कलर। अब हम यहाँ पे कलर को सिलेक्ट किए, ये हमारे पास कलर सिलेक्ट हो गया। इसमें क्लिक किए, ये क्या हो गया, ग्रेडियंट कमांड यूज हो गई। फिर से अगर हमने इसमें क्लिक किए तो ये ग्रेडियंट कमांड है, इसमें सेलेक्ट किए तो ये क्या हो गया, हमारे पास कलर फिल हो गए। देन इसमें क्लिक किए, कलर्स हो गए। तो इसको बोला जाता है कि ग्रेडियंट कमांड। अगर हमें रिमूव करना है तो हम ये रिमूव का यूज कर सकते हैं। ये फिर से हम क्या करेंगे, पैटर्न इसमें जाएंगे और ये देखिए ये चेंज हो गया, ये सिलेक्ट किए, ये चेंज हो गए। अब हम इसको सिलेक्ट किए, ये पिक पॉइंट, दिस इज द पिक पॉइंट, दिस इज द पिक पॉइंट। फिर से पैटर्न में गए, इसको सिलेक्ट किए, सब में एक जैसा कलर चेंज हो गया। ये अब हमें क्या करना है, इस ब्लू और येलो कलर्स को चेंज करना है। तो ये हमारे पास हो गया क्या, ब्लू कलर। तो ये हमने क्या लिए, ऑरेंज एंड येलो। अब हमें इसमें क्या, कलर्स को अप्लाई करना है। इस तरीके से हम यहाँ पे इनमें कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर से हम क्लिक करेंगे, ये हमारे पास हो गया येलो। अब इसमें हमने सिलेक्ट कर लिया क्या, ब्लू। ये कलर क्या हो गए, चेंज हो गए हैं। तो आप ग्रेडियंट कमांड में इस ये वाली रो में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे एंड इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे कलर्स। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर एक क्या बन गया यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी सेक्शन में। तो हैच ट्रांसपेरेंसी अगर हम बात करें, जीरो, एंगल एंड ये सेंटर्ड, एसोसिएटिव, एनोटेटिव, और ये हैच प्रॉपर्टीज, और ये कैच, क्लोज हैच एडिटर। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, हेज
को यहाँ पे क्लोज कर दिए हैं। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, इस बाउंड्री वाले सेक्शन में क्लिक किए, ग्रेडियंट कलर ऑप्शन, ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन हो गए हैं ये। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ग्रेडियंट कमांड का यूज कर सकते हैं। फिर से अब हम क्या करेंगे, हैच इसमें क्लिक किए, बाउंड्री। अब हम यूज करने वाले हैं बाउंड्री कमांड को कैसे यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे बाउंड्री कमांड के बारे में बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे सर्कल कमांड को यूज करने देखा, एक बार हम फिर से हम यहाँ पे रेक्टेंगल को क्लिक कर लेते हैं। फिर से हम यहाँ पे ग्रेडियंट कमांड को बनाना सीख जाएंगे। हैच कमांड पे क्लिक किए, ग्रेडियंट। अब इसके बाद हमने क्या किया, कलर को सिलेक्ट किए हैं, दिस इज द सेम कलर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन ग्रेडियंट्स कमांड का यूज कर सकते हैं, येलो। एंड इसमें अगर हमने यहाँ पे कलर ले लिया कौन सा, रेड। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन कमांड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं बाउंड्री कमांड के बारे में। इसको हम क्या कर देंगे, इरेज। ठीक है, रिमूव वर्टेक्स, इसको हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन कमांड्स का यूज किए। फिर से हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में जाएंगे और ये बाउंड्री कमांड का यूज हमें देखना है। जैसा कि हमने यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ किए हैं, ये हो गया फर्स्ट सर्कल। फिर से हम यहाँ पे सेकंड सर्कल को ड्रॉ करेंगे, ये हो गया क्या, सेकंड सर्कल। फिर से हम सर्कल कमांड, ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें एक और सर्कल को ड्रॉ करना है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन सर्कल कमांड का यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कमांड में जाएंगे, बाउंड्री कमांड में क्लिक किए, ये पिक पॉइंट्स, आइलैंड डिटेक्शन, बाउंड्री बाउंड्री रिटेंशन, एंड ये पॉलीलाइन, बाउंड्री सेट, करंट व्यू पॉइंट, ओके में क्लिक किए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हमने सेलेक्ट किए, सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट किए एंड थर्ड पॉइंट को सिलेक्ट किए। अब इस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करवाना है, इसको ड्रैग करना है, एंटर। फिर से हमने जो पॉइंट को सिलेक्ट किए थे, हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी सिलेक्शन एंड देन एंटर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बाउंड्री कमांड का यूज कर सकते हैं। तो हमने ग्रेडियंट कमांड प्लस बाउंड्री कमांड देखे हैं। तो बाउंड्री कमांड का यूज कैसे किया जाता है और ग्रेडियंट कमांड का कैसे हम यूज करते हैं, तो इन कमांड्स के बारे में आज के इस क्लास में हमने डिस्कस किए थे। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, जैसे ड्रॉ टूल बार में गए, कमांड में हमने क्या, बाउंड्री को क्लिक किए, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, एक पिक पॉइंट और पॉलीलाइन बन जाएगा जिसे हमने ओके किए, और ये हमें इस तरीके से हम यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन एंटर। एंटर करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे,
हैच में गए, बाउंड्री लाइन, ओके, करंट पॉइंट, एंड देन सिलेक्ट, एंटर। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। ये तो गाइस, आज के इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट कमांड के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe for more AutoCAD tutorials. See you in the next class.